सीए का रिजल्ट हर साल रहता है 4-5%, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे सीए कोर्स में एडमिशन लेते हैं और सपना देखते हैं कि मैं भी एक दिन सीए बनूंगा। साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हो, बहुत सारे करियर ऑप्शन उसके पास रहते हैं, लेकिन उनमें से एक चमकता हुआ जो करियर ऑप्शन आता है ना, वो होता है सीए का। क्योंकि सीए बच्चों एक संगम है, पावर भी देता है आपको, रेपुटेशन भी देता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसा भी देता है। और इस सपने को कुछ बच्चे देखते हैं क्लास 12th में। क्लास 11 में आते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्लास 12th में आते हैं, कॉमर्स की और जानकारी मिलती है और वहां पे ये समझ में आता है कि यार हमारी अकाउंटेंसी से रिलेटेड एक और कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स है जो हमको समाज में इज्जत दिलाएगा, पैसे दिलाएगा, वो है चार्टेड अकाउंटेंट। और कुछ बच्चे वही क्लास 12th में ही ये ठान लेते हैं कि यार एक दिन तो सीए बनना ही है और क्यों ना उसकी तैयारी आज से शुरू की जाए। बच्चों, आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 12th के साथ साथ सीए की तैयारी करना चाहते होंगे। ये वीडियो उन्हीं के लिए, क्योंकि एक सवाल इस पूरी प्रोसेस में निकल के आता है कि सर तैयारी करी कैसे जाए। हमसे यार बोर्ड्स तो संभल नहीं रहा है, ये 5 सब्जेक्ट और बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करने का जो प्रेशर है वो तो हमसे झेला नहीं जा रहा, तो हम सीए फाउंडेशन की तैयारी कब शुरू करें? यह सवाल, यह डाउट हर बच्चे के मन में कभी ना कभी रहता ही है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। बच्चों, सबसे पहले जब आप सीए फाउंडेशन की बात करते हो या सीए कोर्स के बारे में बात करते हो तो मैं आपको बता दूं कि सीए के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। पहली सीए फाउंडेशन, दूसरी सीए इंटरमीडिएट और तीसरी सीए फाइनल। फाइनल के बाद आप सीधे सीए ही बनते हो, कोई और स्टेज आपकी नहीं आती है। आप जिस स्टेज के लिए आज प्रिपेयर करोगे वो होने वाली है फाउंडेशन। बच्चों, नाम से ही पता लग रहा होगा, फाउंडेशन का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल प्राइमरी, मतलब घर की बिल्कुल नींव तैयार करता है फाउंडेशन। और फाउंडेशन की तैयारी, जी हां, आप क्लास 12th के साथ अभी से शुरू कर सकते हो। जनवरी 2025, फरवरी 2025 से आप तैयारी शुरू कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी जो आपको एग्जाम टारगेट करना है वो फाउंडेशन का एग्जाम होगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फाउंडेशन के अंदर कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं। जैसे क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट है ना, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, या कोई ऑप्शनल होगा इंग्लिश हिंदी, और एक और ऑप्शनल होगा मैथमेटिक्स होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, कुछ भी होगा, या आपका कंप्यूटर्स होगा। वैसे ही फाउंडेशन में 4 एग्जाम होते हैं। पहला अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स, तीसरा बिजनेस लॉ और चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 3 यूनिट्स आती हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। यहां पे आपको 2 सब्जेक्ट कॉमन दिख रहे होंगे। मैं आपको बताता हूं, कॉमर्स वाले कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स नहीं लेते हैं। बाकी के जो स्ट्रीम के बच्चे हैं उन्होंने, अगर मैथ्स साइंस स्ट्रीम का है तो मैथ्स देखा होगा, लेकिन अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स नहीं देखा होगा। तो यार बहुत ज्यादा केओस है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बिल्कुल नहीं है, मैं दूर कर देता हूं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं 4 सब्जेक्ट्स की, है ना। अकाउंटिंग की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपकी इको की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, उसके बाद आपके लॉ की बात हो रही है, और उसके बाद आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात हो रही है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। बस अब रुके रहो, बताता हूं कैसे होंगी चीजें, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले अटेम्प्ट की। मेन बात ये है ना सर, सब्जेक्ट के बारे में मैं तब जानूंगा जब मुझे अटेम्प्ट क्लियर होगा कि मुझे पेपर देना कब है। अगर मुझे आज से 1 साल बाद पेपर देना है तो मैं थोड़ी देर बाद जान लूंगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए, सबसे जरूरी पार्ट है यहां पे आपका अटेम्प्ट। तो समझना यार बात को कि आप इस समय ये वीडियो देख रहे होगे या तो जनवरी में और या तो फरवरी में, ठीक है। और इसी फरवरी में आपके बोर्ड के एग्जाम भी चालू होने वाले होंगे और बोर्ड के एग्जाम चलेंगे आपके मार्च तक, करेक्ट है। बात करते हैं सीए फाउंडेशन के कितने अटेम्प्ट होते हैं। सीए फाउंडेशन के होते हैं 3 अटेम्प्ट, ठीक है। एक अटेम्प्ट होता है जनवरी में, एक अटेम्प्ट होता है मई या जून में। मई/जून लिख रहा हूं, इसका मतलब है या तो मई में होगा या तो जून में होगा, दोनों महीने में से किसी एक में। और जो अगला अटेम्प्ट होता है बच्चों, वो होता है सितंबर में। तो ये नई स्कीम के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये 2024 से ऐसा चल रहा है, 1 साल में 3 पेपर। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम बोर्ड्स का पेपर देने जा रहे हो तो तुम्हारे लिए बोर्ड्स इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फरवरी में शुरू होकर मार्च में आपका बोर्ड्स खत्म हो जाएगा, लास्ट पेपर आपका अकाउंट्स का होगा और बोर्ड्स खत्म हो जाएगा। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो मेहनती बच्चा होगा, जो अबव एवरेज बच्चा होगा, जो मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, वो ये कहेगा कि सर मार्च में मेरा बोर्ड्स का पेपर हुआ, अब मेरे पास समय बचता है अप्रैल का, मैं अप्रैल का समय लूंगा और मई में जब भी मेरा एग्जाम होगा
मान लो 15 मई से है तो 15 दिन मेरे पास ये बच जाएंगे। चलो मैं मई को काउंट कर लेता हूं, और मान लो मेरा पेपर जून में होता है तो मेरे पास पूरा मई का महीना है। तो जो बच्चा बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, सीए फाउंडेशन उसको अभी के अभी क्लियर करना है, वो मार्च में बोर्ड्स के बाद लग जाएगा मई जून का जो है अटेम्प्ट देने। और बच्चों कुछ बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार इतना बर्डन क्यों लेना, आराम आराम से काम करते हैं, वैसे भी 2 महीने बाद सितंबर का पेपर होने वाला है तो हम सितंबर अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। जी हां, आप बिल्कुल दे सकते हो। तो आप मार्च के बाद सीधे यहां भी आ सकते हो अपने सितंबर अटेम्प्ट में, लेकिन यहां पे आप 4 महीने पीछे हो जाओगे। अब देखो यार, 4 महीने की अपनी भी एक ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने 4 महीने जो है देर कर दी, आप अपनी करियर में 4 महीने बाद सीए बनोगे। आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर आप हर अटेम्प्ट निकालना शुरू कर देते हो पहली बार में, हर अटेम्प्ट हर एग्जाम निकाल ले हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 3.5 से 4 साल लगेगा सीए बनने में। ये 4 महीना जो तुमने यहां पे छोड़े हैं, समझ रहे हो, तो यानी कि 4 साल 4 महीने और पीछे हो गए। ऑन एन एवरेज बात कर लेते हैं, जब आप सीए बनोगे तो अभी की मान लो कि 1 लाख रुपए आपको मिलेगा, या 1.5 लाख रुपए मिलेगा, या 2 लाख रुपए मिलेगा। चलो मान लो 1.5 लाख रुपए भी आपको मिल रहा है, या 1 लाख रुपए भी आपको मिल रहा है, तो 4 महीने का 4 लाख रुपए आपने गवा दिया। तो वो एक यहां पे हो जाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार छोड़ो, है ना, मुझे तो सीए बनना ही है। कुछ बच्चे ये मान लेते हैं कि मुझे सीए बनना ही है, तो क्यों अपने 4 लाख का नुकसान करें, मई और जून अटेम्प्ट ही देते हैं। और बच्चों बिल्कुल जेन्युइन बात बताता हूं आपको, दिस इज द बेस्ट अटेम्प्ट, है ना। देखो, अगर आप सितंबर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करके देना चाहते हो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मई जून में अटेम्प्ट देके तो देखो। और वो अटेम्प्ट आप दे सकते हो जब आपका बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाए, और आपका बोर्ड्स का रिजल्ट तो मई तक आ जाएगा, तो आप आराम से मई जून का अपना अटेम्प्ट दे सकते हो। 2 चीजें होंगी, कोई नहीं पूछने वाला कि सीए फाउंडेशन में तुम फेल हुए, कितनी बार फेल हुए, कितने तुमने अटेम्प्ट दिए। तो अगर तुम सितंबर का अटेम्प्ट पूरे तन मन धन से टारगेट करने जा रहे हो, तो तुम मई जून का अटेम्प्ट भी दे सकते हो। पास हुए तो बहुत अच्छा, 4 महीने पहले पास हो जाओगे। फेल हुए तो कोई बात नहीं, पेपर पैटर्न के बारे में पता लगेगा, पेपर में थोड़ी सी पढ़ाई करी होगी तो सीधे सितंबर में पहुंच जाओगे। करेक्ट है। तो यह बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि मुझे अगर मैं सीए बनने के बारे में सोच रहा हूं तो अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अब सर सब्जेक्ट की बात बताइए, ये तो हम समझ गए कि हमको मई जून का अटेम्प्ट देना है, या तो हमको सितंबर का अटेम्प्ट देना है, और हमको अभी से पढ़ना शुरू करना है। अब समझना, जब मैं पेपर्स की बात करता हूं तो भैया 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं आपके, लॉ और मैथ्स। देखो, लॉ में ये मान के चल रहा हूं ना ह्यूमैनिटीज के बच्चे ने पढ़ा होगा, ना साइंस के बच्चे ने पढ़ा होगा, ना ही आपके कॉमर्स के बच्चे ने पढ़ा होगा। तो अगर आप एकाग्रता सीए के इस चैनल से पढ़ाई करते हो, निकिता मैम लॉ पढ़ा रही हैं, आज से पढ़ना शुरू कर सकते हो। करेक्ट हो गया मामला। लॉ की आप अगर 1 घंटे की क्लास भी ले रहे हो ना, और धीरे धीरे अपना सिलेबस भी फिनिश कर ले रहे हो, इन द मीन टाइम जब आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो, सफिशिएंट है। अब साइंस स्ट्रीम के वो बच्चे जो मैथ्स जानते हैं बहुत अच्छे से, उनके लिए तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा ये सब्जेक्ट। लेकिन कॉमर्स के वो बच्चे या ह्यूमैनिटीज के वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है, उनको मैथ्स पढ़ना शुरू करना है अमन सर से इसी चैनल पे पहले दिन से। और जिनको भैया जिन्होंने मैथ्स पढ़ी थी, उनके लिए तो ये हलवा सब्जेक्ट है। चलिए बात करते हैं 2 ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कॉमर्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें एक है आपका अकाउंटिंग और एक है मान लीजिए इकोनॉमिक्स। आप अकाउंटिंग की बात करिए या आप इकोनॉमिक्स की बात करिए, दोनों की ही बात कर लीजिए। जब मैं इसके सिलेबस को बांटता हूं फॉर द सेक ऑफ कि मैं उसको इजी बनाना चाहता हूं, तो भाई देखो कुछ इस तरीके से ये आपका जो सिलेबस है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? सिंपल है। इस सब्जेक्ट में कुछ चीजें हैं जो क्लास 11th वाली है, कुछ चीजें हैं जो क्लास 12th वाली हैं, और कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नई हैं। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका कॉमर्स के बच्चों से लंबे समय तक वास्ता रहा है। अब देखो, क्लास 12th में अभी तुम हो, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, वही कंपनी अकाउंट सीए फाउंडेशन में आती है। क्लास 12th यानी कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो सीए अपने आप आपका कवर हो रहा है। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्लास 12th में अगर अच्छे से आती है तो सीए में अपने आप अच्छे से आ जाएगी। मनी एंड बैंकिंग क्लास 12th में अगर अच्छे से आती है तो सीए में अपने आप अच्छे से आ जाएगी। यानी कि अभी जिन चीजों पे आपको फोकस करना है वो होने वाली है क्लास 12th वाली। बोर्ड्स की तैयारी भी साथ में हो रही है, सीए फाउंडेशन की तैयारी भी आपकी साथ में हो रही है। क्लास 11 की चीजों को और ये जो न्यू वाली चीजें हैं, देखो क्लास 11 की चीजों को आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? रिवाइज करना है। और जो ये न्यू वाली चीजें हैं, आराम से एक बार बोर्ड्स का एग्जाम हो गया मार्च में, 2 महीने का समय जो है आपके पास बच रहा है, एक आपका अप्रैल का और एक आपका मई का। आप आराम से नई चीजों को पढ़ते रहना। यानी कि यस, सीए फाउंडेशन
क्लास 12th के साथ पॉसिबल है। कैसे है, मैंने बिल्कुल यहां पे आपको बता दिया कि लॉ और मैथ्स की अगर आप 1-1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और बात करते हैं अकाउंटिंग और इको की, तो जनवरी, फरवरी और मार्च में आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के ऊपर फोकस रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लास 11 का रिवीजन करते रहेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और जितनी भी नई चीजें हैं वो आप अप्रैल मई में पढ़ के अपना सीए फाउंडेशन का पेपर दे सकते हो और आराम से मई या जून का अटेम्प्ट आप क्लियर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। कमेंट कर देना कि तुम किस कैटेगरी वाले बच्चे हो, है ना। ये है कैटेगरी ए और ये है कैटेगरी बी, यानी कि मई और जून का अटेम्प्ट देने जा रहे हो या सितंबर का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो। आराम से जिंदगी में सारी चीजें चाहते हो तो सितंबर के लिए भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जेन्युइन बात बताऊंगा कि मई जून का अटेम्प्ट आपको दे देना चाहिए। अगर नहीं भी सीरियस हो तो पेपर पैटर्न के बारे में पता लग जाएगा। 1000-1200 रुपए जो खर्च हो जाए, ठीक है। चलिए, सो आई गेस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो कैसी लगी और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए इस चैनल के अंदर मुझसे कमेंट करोगे तो पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।